अब बात करेंगे क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के द लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरा टेस्ट खेला जा रहा था। खेला गया गुरुवार को। मुकाबले के पहले दिन भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत चोटिल हो गए। उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने अब विकेट कीपिंग की। पहले दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड का स्कोर 251 ऑन 4 रहा। नीतीश रेड्डी ने अपने पहले ही ओवर में 2 विकेट लिए, तो वहीं एक एक विकेट बुमराह और जडेजा ने लिया। हालांकि पिछले मैच में शानदार प्रदर्शन कर विकेट्स की झंडी लगाने वाले आकाशदीप और सिराज के को जो पहले दिन कोई सफलता नहीं मिली। इसके अलावा इंग्लैंड के बल्लेबाज जो रूट ने भारत के खिलाफ 3000 टेस्ट रन पूरे कर लिए और वो शतक से 1 रन दूर है, यानी कि 99 रनों पर नाबाद है। आज का खेल शुरू हुआ और भारत जो रूट को शतक बनाने से रोकना चाहेगा, इंग्लैंड की टीम को ऑल आउट करने पर ध्यान होगा। तो नीतीश रेड्डी को 2, बुमराह जडेजा को एक एक विकेट मिला और तीसरा टेस्ट दूसरा दिन भारत और इंग्लैंड के बीच में अपने आप में ये बेहद इंटरेस्टिंग खेल रहने वाला है। 1-1 का स्कोर पहले था और अब देखना होगा स्कोर किस तरीके से बदलता चला जाता है, कौन सी टीम बाजी मारती है। तीसरा टेस्ट मैच और अब शानदार पारी के साथ शुभमन गिल के कंधों पर पूरी टीम की जिम्मेदारी एज अ क्रिकेटर। बुमराह जडेजा को एक एक विकेट मिले हैं। तीसरा टेस्ट का आज दूसरा दिन है और देखना होगा कि किस तरीके से आज स्कोर पलटता हुआ नजर आएगा। इंग्लैंड को ऑल आउट करने पर ध्यान यहां देने की जरूरत रहेगी। विकेट्स की तलाश रहेगी। सिराज और आकाशदीप की पारी पर भी आज नजर रहेगी। हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। मनोज जी, तीसरे टेस्ट का आज दूसरा दिन, क्या लगता है आज का खेल किस तरीके से बाजी को पलट सकता है? कौन से ग्रे एरियाज जिस पर अभी आज ध्यान देना बेहद जरूरी? देखिए, अभी नई गेंद जो है अभी 3 ओवर पुरानी है और मैं समझता हूं कि जो पहला घंटा है उसमें भारत को बहुत अटैक करना होगा। दोनों छोर से अटैक करें, कोई बुराई नहीं है। रनों का सैलाब भी अगर देखने को मिले तो तब भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपको जल्दी से जल्दी विकेट लेने होंगे क्योंकि गेंद जब सॉफ्ट हो जाती है तो विकेट चटकाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि इंग्लैंड की प्लानिंग जो है बहुत अच्छी रही है। बहुत मैं कहूंगा पहला दिन जो है उन्हीं के नाम रहा, क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान की आप और मैदानों से तुलना नहीं कर सकते। इंडियन सबकॉन्टिनेंट जैसी पिच है। यहाँ चौथे दिन क्योंकि टॉस उन्होंने जीता है और जो चौथा या पांचवा दिन है भारत को बल्लेबाजी करनी होगी, जहां रन बनाना इतना आसान नहीं होने वाला भारत के लिए। तो इसलिए मैं कहूंगा कि यहाँ अटैक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा विकेट चटकाइए, क्योंकि जो रूट है उनके एक ऐसे प्लेयर सेंचुरीज में पैदा होते हैं। मैं तो ये कहूंगा जिनको आपने एक तरह से छूट दी है कि अपना ट्रेडिशनल गेम खेलें। इसीलिए देखिए, बेसबॉल क्रिकेट जिसमें वो कभी 5, 5.5, 6 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाया करते थे अंग्रेज लोग, यहां पर वो 3 रन प्रति ओवर की गति से रन बनाते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि विकेट की स्थितियां इतनी आसान नहीं। अगर ये बेसबॉल क्रिकेट में खेल रहे होते उस अंदाज में तो अब तक वो ऑल आउट हो गए होते। जी बिल्कुल, ये तमाम एरियाज जिस पर काम करने की जरूरत, कौन से प्लेयर्स ऐसे जिन पर आज निगाहें टिकी रहेंगी मनोज जी? देखिए, निगाहें तो सबसे बड़ी यही है कि क्योंकि दूसरा दिन जो है आज विकेट थोड़ी सी जो है आसान होगी, क्योंकि विकेट पर जो है गेंद जो है विकेट पर आएगी। तीसरे दिन स्थितियां और ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो बेहतर यही है कि इंग्लैंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो आज वो अपना विकेट बचाकर खेलना चाहेंगे, उसी अंदाज में जैसे कि पहले दिन खेले थे। और अगर यहां पर 400 रन कहीं खड़े हो गए तो भारत के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है इस टेस्ट मैच में, क्योंकि ये लॉर्ड्स का मैदान है, ट्रेडिशनल एक तरफ स्लोप है और वो स्लोप के हिसाब से गेंद अंदर की तरफ भी आ रही है और दूसरे स्लोप से गेंद बाहर की तरफ भी आ रही है। थोड़ी हमारी प्लानिंग भी गड़बड़ा गई, क्योंकि जिस तरह से नर्सरी एंड से आकाशदीप आए थे उनको पवेलियन एंड से लाना चाहिए था और पवेलियन एंड से जो बुमराह आए थे उनको नर्सरी एंड से लाना चाहिए था, क्योंकि वहां एक तरफ से इन स्विंग हो रहा है, एक तरफ से आउट स्विंग, क्योंकि बुमराह अपने आप को ढाल लेते हैं हर हिसाब से। लेकिन आकाशदीप के लिए ये
पहला मैच है लॉर्ड्स के मैदान पर, तो थोड़ी सी उनको भी परेशानी हुई, गेंद को कहां पर पिच कराना है वो उसको दिक्कत हुई, तो उस पर भी उनको ध्यान रखना होगा। मोहम्मद सिराज जो है वो भी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन नीतीश ने आज जिस तरह से आज गेंदबाजी पहले दिन की है वो बड़ी कमाल की थी, और लगा कि मॉर्कल ने जो कुछ काम किया है उन पर उसका असर दिखाई दिया। उनकी गेंदें अंदर की तरफ भी आई, जिस पर बेन स्टोक जो है बाल बाल बचे, आउट स्विंगर उनकी बड़ी कमाल की है। तो बस यही है कि आज विकेट चटकाइए और ज्यादा से ज्यादा अंग्रेजों को बैकफुट पर धकेलने के लिए मजबूर कीजिए, क्योंकि अगर 350 पार होते हैं तो तब भी इंग्लैंड बेहतर स्थिति में है। अगर 400 रन बन जाते हैं तो फिर जो है अपर हैंड उनका रहेगा, क्योंकि तीसरा दिन जो होगा जब भारत की बल्लेबाजी आएगी तो उस वक्त कंडीशन जो है फिर एकदम धीमी विकेट होगी, और फिर जो इंग्लैंड ने रणनीति अपनाई है वही भारतीय बल्लेबाजों को वही रणनीति अपनानी होगी। स्लो विकेट पर गेंद एक तरफ से बिल्कुल कैरी नहीं हो रहा है, तो वहां पर कोशिश ये होनी चाहिए कि अपने आप को विकेट को बचा कर खेलें। बिल्कुल, ये तमाम चीज़ें जिनका ध्यान आज रखना बेहद ज़रूरी, क्योंकि आज दूसरा दिन है। ऐसे में आज क्या लगता है स्कोर पलटता हुआ नजर आएगा? क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इंडियन टीम के लिए आज खासा टफ डे रहने वाला है। देखिए टफ डे तो है, लेकिन उनका एक बहुत तजुर्बेकार प्लेयर क्रीज पर जमा हुआ है और वो है जो रूट, क्योंकि जो रूट ने जो स्ट्रेटेजी बनाई, क्योंकि जसप्रीत बुमराह उनको 10 बार आउट कर चुके हैं टेस्ट क्रिकेट में, वनडे में उनको 4 बार आउट कर चुके हैं। रणनीति क्या थी कि उन्होंने सारा जो जिम्मा है ओली पोप को, जो अपने पार्टनर थे उनको, और फिर उनके जो दूसरे पार्टनर थे बेन स्टोक, उन पर सौंप दिया था कि वो ज्यादा से ज्यादा बुमराह को फेस करें। वो बुमराह के सामने आए ही नहीं है। 23-24 गेंदें उन्होंने दिन भर में बुमराह की खेली हैं और उसमें 10 रन बनाए हैं। तो कोशिश उनकी यही थी कि जिस चीज से जो परेशानी है, जैसे सचिन तेंदुलकर एक जगह फंसते थे तो वहां स्ट्रोक ही नहीं खेलते थे, यही कुछ रणनीति जो रूट की तरफ से देखने को मिली। उन्होंने बुमराह के सामने आना मुनासिब ही नहीं समझा। तो मैं यही समझता हूं कि ये जो योजना है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कारगर है कि किस एंड से किस गेंदबाज को कब लाना है। ये जिसने सही चीज को पकड़ लिया उसका पलड़ा भारी रहने वाला है, क्योंकि टैलेंट तो उनमें भी है, हम में भी है। और भाई पहला टेस्ट मैच वो जीते हैं, दूसरा टेस्ट हम जीते हैं, लेकिन प्लानिंग में अभी पहले दिन के खेल के हिसाब से इंग्लैंड हमसे ऊपर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, इंग्लैंड फिलहाल हमसे ऊपर, लेकिन देखना होगा आज स्कोर किस तरीके से पलटता है। बहुत